बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ सर। यस सर। तो किसी को हाइपरबोला की कोई डेफिनेशन पता है? कोई भी हाइपरबोला की डेफिनेशन? वो एलिप्स को बीच में से काट के फिर ऐसे उल्टा चिपका दें तो। जैसे प्रॉपर्टी ऐसे, मतलब मेरे कहने वाला समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, थोड़ा और कुछ डिस्कस करें या कुछ चीजें? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम अपने पास क्या है यहाँ पे? हाइपरबोला। एक कॉनिक सेक्शन का लास्ट चैप्टर, मतलब कॉनिक ज्योमेट्री का भी लास्ट। ऐसे ही मैं तुमसे एक जनरली डिस्कस करता हूँ, पहले हाइपरबोला बाद में लेते हैं। मान लो एक मूविंग पॉइंट है, वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, दो फिक्स पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है उनका डिफरेंस क्या आ रहा है? कांस्टेंट। और मैं वो कांस्टेंट को बेटा नाम भी दे रहा हूँ लेटर से, वो नाम है 2a। और यहाँ पे F1 और F2 क्या है बेटा? फिक्स पॉइंट ना। तो क्या क्या P का लोकस क्या क्या हो सकता है ये डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो कितने क्या क्या अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है? मतलब या तो उन दोनों की जो डिफरेंस है, मतलब जो ये जो G2a की इक्वल आ रहा है, वो तो या तो F1 और F2 से क्या हो सकता है? बड़ा। या फिर क्या क्या पॉसिबल है? इक्वल हो सकता है। इक्वल। और तीसरा केस क्या पॉसिबल है? लेस देन। लेस देन। और मैं कैपिटल यूज करता हूँ, मुझे ना ये मेरे को F1 F2 फिक्स्ड पॉइंट है, F1 F2 F1 F2, ये तीन पॉसिबल है। हाँ सर। अच्छा, इसके अंदर बताओ कि सबसे पहले ये वाला, चलो पॉसिबिलिटी बनाते हैं। मुझे बताएगा चिन्ह से पूछते, ठीक है? यस सर। चिन्ह में मान ले P पॉइंट या तो इसके बीच में लाई कर सकता है, या एक्सटीरियर में, या फिर ऊपर कहीं भी। यदि P पॉइंट यदि मान ले बेटा इस केस में यहाँ लाई कर गया, लेटर से कि यहाँ पे लाई कर गया आउटर में, तो क्या लोकस आएगा? मतलब कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। पहला वाला। तो देख PF1, मुझे बता इस केस में यदि तो एक्सटीरियर लाई कर रहा है लाइन सेगमेंट जॉइन पे, PF1 ये रहा, दूसरा वाला। PF1 तो ये रहा, सही बोला। यस सर। और PF2 ये बोला, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इक्वल। F1 F2 के इक्वल आएगा ना। यस। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, इस केस में लोकस क्या आएगा? लाइन जॉइनिंग, वो F1 F2 की लाइन। लाइज ऑन लाइन जॉइनिंग F1 F2, और वो भी कौन से पॉइंट? एक्सक्लूडिंग इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ का F1 F2। हाँ। यहां तक कोई तकलीफ? नहीं सर। सेकंड वाला। अब पीयूष मिश्रा बताएगा। पीयूष, यदि P पॉइंट F1 F2 के बीच में लाई कर गए, यहाँ पे कहीं लाई कर गया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो सोचो, यहाँ PF1 वो भी F1 F2 से छोटा है ना? हाँ। और PF2 वो भी F1 F2 से छोटा है, उन दोनों का डिफरेंस और भी छोटा हो जाएगा। हाँ। तो इस केस में P कहाँ पे, क्या P का लोकस क्या कौन सा केस बन रहा है? ये थर्ड वाला। थर्ड केस। थर्ड केस ना।
पक्का? यस सर। और कोई किसी को? नहीं। इसके अलावा यदि मान लो P पॉइंट, यदि इसके अलावा यदि मान लो इस लाइन के अलावा कहीं भी बाहर लाई किया, लेट अस से इधर, तो क्या तुमको लगता है कि एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है? हाँ ये- सर। हाँ सर। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। और जैसी देखो P पॉइंट की पॉसिबिलिटी कहाँ थी, या तो F1 F2 के लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वाले पे डन, या दूसरी पॉसिबिलिटी कहाँ थी कि P पॉइंट क्या हो सकता है, इंटीरियर मतलब लाइन सेगमेंट पे पूरा आ गया वो ना, या फिर क्या हो गया उसके इन इसके P पॉइंट कहाँ पे लाइन का प्लेन में लाई करेगा, लेकिन F1 F2 लाइन ज्वाइनिंग में ना। हर्षल अरबाज आया, अरबाज नहीं है? हाँ बोल रहा है डेडी को बोला पानी दे जाएगा, पानी बॉडी पानी या पानी दे जाएगा किसको? बिल्कुल पानी 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 पी रहा है। तो अब तो यदि P पॉइंट इधर लाई करके तो तुमको लगता है ना ट्रायंगल बन जाएगा। और ट्रायंगल के केस में कोई स्टेटमेंट पढ़ रखा है, दो साइड का डिफरेंस क्या होता है बेटा? always less than third side. ऐसा कुछ पढ़े ना, दो साइड का सम Sum तीसरे से क्या होता है? greater. और इसी को तुम ऐसे घुमा के लिख दो तो क्या बन जाएगा? सोचो एक बार, दो साइड का लेस। Difference तो अब always less than third side. तो ये एक ही बात है ना, वैसे तो एक ही बात है, पता नहीं क्यों उसको दो पढ़ाते हैं। तो बस अब बताओ ये वाली यदि सोचो ये दो साइड सम ले लो PF1 और PF2, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा? F1 F1 F2 से से छोटा। छोटा। तो इस केस में जो भी लोकस बनेगा उस लोकस को अपने नाम क्या दे दिया? हाइपरबोला। और हाइपरबोला। ऊपर वाला केस कभी होगा नहीं, इसलिए उस केस में क्या आएगा? सोच पा रहे मैं क्या करना चाह रहा हूँ बेटा? हाँ सर। तो अब जब हाइपर अब मुझे बताओ, जब हाइपरबोला अपन पढ़ने गए, इस केस में जो भी यूज हुआ, जो भी चीजें, वो सब हाइपरबोला का पार्ट, उसका लोकस का नाम क्या रखा है उन्होंने? एक तो ये, और एक जो इसके अलावा उसका नाम, उसको क्या बोला गया बेटा? तो अभी अब तुमको जो मेन बात है ना वो दिमाग में क्या रखनी है कि फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बड़ी होगी, सॉरी जो उनका PF1 और PF2, जो 2A नाम किसको दिया वो भी मैं बताता हूँ ये क्या है। 2A जो छोटा होगा लेस देन किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन, अभी F1 F2 को क्या नाम दे देंगे अपन थोड़ा, फोकस। यहां तक क्लियर है? इलिप्स के केस में क्या बोला था कोई बताएगा? इलिप्स के केस में कुछ बड़ा तो अपन ने माना था, PF1 प्लस PF2। लेक्चर 1 कॉपी खोलने के पेज पढ़ने के लेस देन 2 है होगा F1 F2। F1 F2 लेस देन 2 था पक्का? हाँ सर। कॉपी पढ़ने तो इसके केस में क्या हुआ? F1 F2 क्या था? 2A लेस देन क्या? F2। यहां तक क्लियर है ना? वहां पे 2A ग्रेटर देन F1 F2 था, और यहाँ पे 2A लेस देन F1 F2. बस ये डिफरेंस है पूरे में। आगे बढ़े। अब इसका लोकस निकालना हाइपरबोला के केस में। अब तुम्हारे सर ने अभी क्या, अभी मैं लिखने का टाइम दूंगा। PF1 माइनस PF2 इज इक्वल टू कितना चल रहा है लोकस? 2A। और अज्यूम क्या किया है, जो इन दोनों के F1 2A लेस देन के F1 F2। अब बेटा मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए, और एक स्टैंडर्ड मैंने नहीं, स्टैंडर्ड जो चलता है, 2 पॉइंट रखे, एक का नाम रखा F1, एक का नाम क्या रखा F2। F2. और F1 जो पिछले बार लिफ्ट में लिया था वो यहाँ चल रहा है -C,0, और F2 का नाम क्या चल रहा है? C,0। अच्छा तुम्हारे अकॉर्डिंग अब F1 F2 यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है?
2c 2c 2c, तो 2c। तो तुमको लगता नहीं कि ये अजम्पशन जब भी मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे अजम्पशन में यही रहा है कि यहाँ पे कौन बड़ा है, सी बड़ा है किससे? a से A से। तो ये ध्यान बात रखोगे ना ध्यान में। और वहां Yes, पे sir. जब पैराबोला के केस में अपन अज्यूम किया था, किसी को याद है कि क्या हो रहा था? वहां पे क्या आया था, कुछ था सी और ए में कुछ रिलेशन आया होगा, वो A greater than C था। तो कुछ कुछ चीजें चमक रही हैं लगभग सेम। हाँ। अब लोकस निकालना है। अब सर लोकस जब निकालना तो पी को क्या मानेंगे, एच कॉमा के, है ना? तो एच कॉमा जब जैसे के मानेंगे तो तुम्हारे सर ने पी एफ वन डिस्टेंस क्या निकली? और पी एफ टू कितनी निकली? मेरे से कोई गलती हो जाए बोल देना कैलकुलेशन में, इसमें जनरली होती है इसमें। सही लिखा अभी तक, यहाँ तक तो? हाँ। अब तुमको पता है कि सर ये मोड को खोलने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर स्क्वायर। और तुमको पता है ना ये चीजें, तो ये फंडामेंटल्स पता है ना ये चीजें। हाँ सर अब मोड एक्सप्रेस कर मतलब नॉर्मल जैसा स्क्वायर कर सकते हैं अपन तो स्क्वायर जैसे खोला तो मेरी गलती होगी पक्का। मैं बीच में जानबूझ के भी गलती करूंगा, ध्यान रखना, आगे खुली रखना। होगी गलती, ये सही चल रहा है अभी तक? सही चल रहा है हाँ अभी भी सही है। यस सर तुमको पता है कि अभी सर को एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा ना, हाँ तो सर की आदतें देखते हैं। सर ने क्या किया, अब सर की अब थोड़ा एक्सपीरियंस की कैलकुलेशन करते हैं, जो तो सर को जितना भी एक्सपीरियंस है। सर ने इनको 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 कंबाइन करके क्या लिखा पहले बताओ? 2x स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2y 2y स्क्वायर। स्क्वायर तो तुम्हें समझ में आया सर ने टू कैसे खा गए? यस हाँ सर। ये कैलकुलेशन मैं बहुत गंदी भी करा सकता था, और जब मैं नया नया टीचर था मैं बहुत गधों की तरह करता था। उसके बाद मैंने थोड़ा अभी, अब देखना, अभी मेरी कैलकुलेशन स्किल्स देखना, तुम्हारे साथ रह के तुमको भी अभी सिखाते हैं। चलो, आई थिंक तुमने ऑब्जर्व तुमने बोला कि सर ऐसा करो, अभी एक तरफ और एक बार और स्क्वायर करना है। जैसे मैं राइट हैंड साइड में स्क्वायर करूंगा, देखना एक बार, राइट हैंड साइड में स्क्वायर करके यही होने वाला है, सोचो एक बार। यस हाँ तुमने इस टर्म को छोड़ना मत। तुमने बोला सर आप इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करोगे, सोच पा रहे हो मैं क्या करने वाला हूँ? हाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होने वाला है? 4a की पावर 4। सही है ना? यस और आई थिंक तुमने इस टर्म को छोड़ा नहीं, तो इसलिए तुम्हारी बल्ले बल्ले यहाँ पे हो जाएगी। सोच रहा सर ने ऐसा क्यों पकड़ा था? हाँ सर। नहीं तो ये बहुत गंदी जाती है बेटा, हो तो जाता है, कुछ ऐसा नहीं है कि तो अब बताओ 4 भी सर ने उड़ा दी है, देखो ध्यान से। फिर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कहीं आ रहा है क्या? चलो अब रीअरेंज करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या मिलेगा? मेरा तो इंटरेस्ट उसी में है। तो -4a स्क्वायर प्लस अच्छा -a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 4 तो गया, देखो ध्यान से, हाँ हाँ है ना? और वाई स्क्वायर के साथ भी तुमको तुम्हारी दोस्ती तो हो गई है। हाँ क्या सही मिला ना? कैलकुलेशन एरर तो नहीं चल रही? नहीं अब मुझे बताओ बेटा कि एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आएगा? a स्क्वायर।
ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे कितना आएगा? सी स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई तकलीफ हो रही है किसी को ऐसे हजम करने में? नहीं सर। नहीं सर। और ऊपर जो अजम्पशन माना है उसमें तुमने सी को क्या क्या मानना है? ग्रेटर देन ए। ग्रेटर देन ए। तो जैसे तुम्हें अपना अभी लोकस क्या है, सी ग्रेटर देन ए माना है ना, बस पैराबोला में उल्टा होता है ना, जाना ना, ओ सॉरी पैराबोला के एलिप्स में। तो ईजान बता सॉरी ये कैसे कलर उठा लिया, ईजान बता ये वाला एक्सप्रेशन क्या आता है कभी जैसे सी ए से बड़ा तो पॉजिटिव आएगा, हाँ पॉजिटिव बी स्क्वायर मान लेंगे। तो उसको बी स्क्वायर मान लो। तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन आएगी वो, और उसमें भी उसमें क्या होता था, बी स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशन होता था एलिप्स में? ए स्क्वायर स्क्वायर सी स्क्वायर होता है। मैं भूल गया क्या क्या बोला। ए बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मतलब वहां पे क्या होता था, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, बी स्क्वायर प्लस क्या होता था, सी स्क्वायर। और यहाँ पे भी क्या है ध्यान से देखो तो यहाँ उल्टा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल है? सी स्क्वायर। सी स्क्वायर। सर। हाँ बेटा, सर अगर इधर हम ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखते हैं तो फिर वो बन जाता पैरा मतलब इलिप्स का। क्या क्या क्या? सर अगर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इधर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करके ऊपर प्लस कर देते। लेकिन वो सी पॉजिटिव थोड़ी आता, सी ए से बड़ा है ना, तो उसको बी स्क्वायर थोड़ी माइनस बी स्क्वायर मानना पड़ता ना फिर। हाँ हाँ समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, वरना तो इलिप्स का ही बन जाता। हाँ तो फिर तो भरना क्या बन जाता, इक्वेशन इलिप्स कहती है, ऐसा नहीं है ना, इसलिए तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पे, सोच पा रहे? हाँ सर। देखो मैं तुमको पैराबोला की भी, जनरल पैराबोला की जब ये कैलकुलेशन की थी ना, वहां पे उस टाइम ये आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आया था पैराबोला के केस में। पैराबोला मेरे मुंह से निकल रहा है इलिप्स के केस में ना। तो जब इलिप्स के केस में ये आया था तो बेटा मुझे बताओ कि उस केस में क्या था, ए किससे बड़ा था? सी से। इसलिए बी मान लिया। समझ में आया? हाँ सर। तो अभी इलिप्स हाइपरबोला की इक्वेशन में याद रखना कि देखो इलिप्स के केस में तो क्या याद करना, इलिप्स के केस में याद करना कि सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया था अपने पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे उल्टा ये थोड़ा ये बस ये जिसने याद कर लिया ना उसको बाकी लगभग सारी चीजें सिमिलर मिलने वाली है। डन? यस सर। पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। नहीं नहीं लिख लिए दोस्तों? हाँ सर। सबने? यस सर। हाँ सर।
ईजान कल के टेस्ट की प्रिपरेशन होगी स्कूल वाले की? सर नहीं हुए खत्म अभी तक। बस एक रन जितने चैप्टर कर उतने अच्छे से करना ना। वो पी ब्लॉक कर रहा था अभी तक, पी ब्लॉक अभी होने लगा है मेरे से थोड़ा थोड़ा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात तुमने बोली। पीयूष तूने? मेरा भी बाकी है अभी प्रिपरेशन। कल कितने चैप्टर? कल केमिस्ट्री का ना? हाँ सर। तो कल कल कितने चैप्टर प्रिपेयर किए? 6 आ रहे हैं। 2-3 कर ली, 3 तो स्ट्रॉन्ग होंगे, 3-4 तो। हाँ होंगे। डन, ये वाला पेज नोट कर लिया? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? बेटा लिया। और आज मेडिटेटिव टेस्ट केमिस्ट्री का गया, फिजिक्स का गया। फिजिक्स का फिजिक्स का एसी। तो या तो ऐसा एक बार हर्षो से बोल देना कि जिनको मतलब कल कैसे केमिस्ट्री का, तो फिर अरे यार आज केमिस्ट्री का रखा तो ज्यादा बेटर रहता ना। उनके प्रिपरेशन हो जाती साथ में। बस टाइम वेस्ट हो रहा तो वो सॉरी, लिख लिया बेटा? यस सर। पीयूष डन? हाँ हाँ सर। अब देखो यान, अब इसके बाद तुमको पता है कि सर को क्या, अब इसका क्या बनाना है, कर्व स्केचिंग करनी है ना? हाँ। और कर्व स्केचिंग में सर की अच्छी आदतें हैं कि सर अभी क्या करेंगे, तुमको पहले डोमेन निकालने की कोशिश करेंगे। एक फ्रेश पेज में स्टार्ट करता हूँ उनको। अभी तक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 1। और रिलेशन क्या था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मुझे याद कैसे रहता है, अमन अमन इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस कितना? अमन क्या है, हमारा बेस्ट क्लासमेट है ना तुम्हारा। हाँ सर ये ठीक आपने है ना? उल्टा लिखा। ए स्क्वायर, अरे मैंने वो इलिप्स का लिख दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। हाँ अभी रुको, इसको मैं सही करता हूँ, इसको भी याद कर लेते हैं। अमन इलिप्स के केस में क्या था, बी सी। बी, बी प्लस हाँ सी। बेस्ट क्लासमेट है ना। हाँ और जब हाइपरबोला आया ना चैप्टर, तो अमन इस क्लास का क्या बन गया, रुको उसको भी सही कर देते हैं, रुको अभी कर देते हैं। तो तुम याद क्या रखना है, अमन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, सी, क्यूट CB। बच्चा बन गया, क्यूट बच्चा बन गया, ठीक है क्लियर है। लेकिन जब क्यूट बच्चा बना तो जो माइनस आएगा ध्यान रखना, पहले बेस्ट क्लासमेट था, बाद में क्या बन गया वो, क्यूट बच्चा।
तो चले अमन की जगह सोडा बन गया तो अब देखो सोडा बोला सर आपकी आदतें पता है मेरे को, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सोचो एक बार। हाँ सर। यस सर, ये वाला एक्सप्रेशन एक से बड़ा एक से छोटा, बड़ा। जो तुम बोल रहे हो मैं वही बात लिखते जा रहा हूँ। हाँ सर। तो ये वाला एक्सप्रेशन या तो एक से बड़ा होगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर है वो, या तो क्या होगा एक्स से ग्रेटर बड़ा देन होगा इक्वल भाई, ए से। या तो एक्स ए से बड़ा होगा या फिर माइनस ए से छोटा होगा। सोचो। हाँ अरे हाँ यस सर। हाँ सर। लीनियर इक्वालिटी, ओ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर, यस तुमने बोला कि इसका मतलब है कि इसका जो डोमेन है वो जो भी ग्राफ बनेगा एक्स की वैल्यू या तो ए से बड़ी होगी या माइनस ए से क्या होगी, छोटी। छोटी। अब डोमेन के बाद सर की आदत क्या होती थी ग्राफ में? रेंज। रेंज। तो रेंज निकालने के लिए आप सर को ज्यादा 3 पॉइंट जनरली बोलता था मैं ग्राफ के लिए। डोमेन, सेकंड क्या पॉइंट होता था? शाबाश। अब सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सर डेरिवेटिव करेंगे, और सर डेरिवेटिव तुम्हें इतना भी हो गया, सर थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। सही रीअरेंज किया क्या मैंने? ओ सही किया ना डेरिवेटिव मैंने? हाँ अच्छा, सही। और अब मैं तुमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रहा है अभी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताओ एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो वाई डैश क्या आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बाकी सिमिलरली से निकाल देंगे। अब उसके बाद सर क्या चेक करना चाह रहे हैं? डबल कॉन्केविटी। डेरिवेटिव। कॉन्केविटी के लिए तुम्हें चेन रूल लगाना आता है अभी तुम मन से? सही सही डेरिवेटिव चल रहा है अभी तक तो? यस सर। तो आई थिंक फिर वो y डैश का स्क्वायर होगा। वाई डैश का स्क्वायर होगा। यहाँ पे ना, चलो एक मिस्टेक ढूंढ ली तुमने आज मेरी। अभी y y डबल डैश इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर माइनस y डैश बाय बी स्क्वायर, यही आने वाला है। और इक्वेशन नंबर 1 से मैंने y डैश की वैल्यू रख दूं। y डैश की वैल्यू कितनी आएगी? बी स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर ए स्क्वायर वाई और बाय बी स्क्वायर। सही चल रहा है अभी तक तो? तुम जो कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है ना? हाँ कुछ कटवट तो नहीं रहा क्या? बी चल स्क्वायर रहा है। सर उसका स्क्वायर। मैंने वैल्यू तो सही रखी है ना, लेकिन ये तो y डैश का स्क्वायर था ना, y डैश का स्क्वायर इनटू 1 बाय। अब सही है? हाँ सर। मेरे को अभी भी कुछ गलती होने की इसमें आ रही है आदत, लेकिन तुम देख लेना ना एक बार। चलो देखते हैं। तो ऊपर कितना है? बी स्क्वायर कॉमन आया, बी स्क्वायर बचा, बी की पावर 4 था ना। यस। कुछ गलती होने के बी एक्स, अरे गलती हो गई ना, होगी 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 ये। सही होगा मेरे हिसाब से तो। सही है ना? यहाँ तक कोई एरर तो नहीं है ना अभी? नहीं सर। अच्छा, मैंने क्या किया, कॉमन ले रहा हूँ, बी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ और वाई स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? सोच के बताओ। वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कटने के बाद। यही ना? हाँ। अच्छा, आई थिंक तुम्हें इस एक्सप्रेशन से इसकी वैल्यू तुमको शायद अब मुझे मैंने सिखा रखी है। हाइपरबोला में कितनी होती है? ऊपर से देखो। -1। -1। अरे कहाँ चला चैप्टर क्या बताओ ना। -1 तो आ गया ना, देखो डबल डेरिवेटिव के बारे में तुमको साइन का पता चल गया ना। हाँ। y डबल डैश तो सब पॉजिटिव है। y डबल डैश इज ऑलवेज क्या है? नेगेटिव। वो वाई गल- जब ग्रेटर देन 0 होगा तब, और जब वाई लेस देन 0 होगा तो वो डबल क्यों डैश। y स्क्वायर आ रहा है ना? y स्क्वायर आ रहा है ना? नहीं, वो राइट हैंड साइड में तो वाई डबल डैश बाई बी स्क्वायर है ना। हाँ। हाँ, तो अगर नहीं, वाई
अच्छा अच्छा, तू क्या क्या बोला तेरा, मैं समझ गया। अपन अब वो तेरे अब वेरी गुड यार, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब सही है। हाँ सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या आया, नेगेटिव। लेस देन। अब सेकंड में भी सेकंड में भी y पॉजिटिव है तो वेरी गुड। थर्ड में अब तू उल्टा बोल देना, ठीक है, फोर्थ में उल्टा बोल देना, डन। हाँ सर। हाँ यस सर। अब वो डायग्राम से तुम्हें दिखा देता हूँ मैं। अब जो तुमने जो जो चीजें बोली हैं वो उसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले तो अपन एक्सिस बनाएंगे। फिक्स पॉइंट कौन से लिए थे अपने, ए और माइनस वो नहीं, फिक्स पॉइंट आई C, थिंक 0 सी कॉमा और अब- माइनस सी कॉमा जीरो, सी अच्छा, वो कॉमा वाले 0 और तो- कितना, ठीक है। माइनस सी कॉमा माइनस जीरो, सी कॉमा जीरो। और इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी आई है, 1। वन। तो एक्स एक्स को कहाँ पे कट करेगा, a, 0 पे। यस अच्छा ए और सी में बड़ा कौन है, अभी तुमको याद कर। सी। सी तो ए कहीं इधर होगा दोनों, और तुमको पता फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है और और कॉनकेव डाउन। कॉनकेव डाउन, ये लो। और एक्स इन्फिनिटी पे क्या दे रहा है, जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी टेंड कर रही है तो वाई की वैल्यू भी किसको टेंड कर रही है, इन्फिनिटी की। इंफिनिटी। बाकी इस वाला अब सेकंड में तुमने अभी बोला था कि कॉनकेव डाउन होगा तो ये लो कॉनकेव डाउन बना दिया। थर्ड में बोला था ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव बना दिया, ये पॉजिटिव बना दिया। क्या तुमको समझ में आया चीजें। यस सर। हाँ सर। तो अभी 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 ये भी तुमको ध्यान जरूर अभी अपने को याद आ जाएगा कि वर्टेक्स पहले आएगा बाद में फोकस आएगा, इसलिए ए और सी में कौन बड़ा है। सी। C, तो अभी ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में बैठने लग गया ना। उसमें क्या होता था, इलिप्स के केस में क्या होता था, ये सी यहाँ होता फोकस और ये था, तो कौन अभी तुम्हें रटना मत, तो उसमें कौन बड़ा था, ए। ए इसको नाम दिया F1 और इसका नाम क्या दिया। F2। तो अब कुछ टर्म्स बताता हूँ जो जैसे उसमें नाम थे, ऐसे इसमें सबसे पहला जो नाम होता है बेटा होता है ट्रांसवर्स एक्सिस। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, समझ में आ रहा है। यस। ट्रांसफर एक्सिस किसको बोलते हैं, जहां पे फोकस लाई करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रांसफर एक्सिस कौन सा हो जाएगा फिर, इसका मतलब X एक्सिस। X axis, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, लिखवाऊं मॉड्यूल है क्या, मॉड्यूल कोड उसमें आगे लिखा होगा। अरे यार डेफिनेशन किसी ने मेरे को कॉर्निंग सेक्शन का भेजा है क्या? मैं बोल के लिखवा देता हूँ यार, जब तुम नोट करोगे तो मैं चलो मैं मेरे को बोल देना, डेफिनेशन निकालो, ठीक है। पहले मैं बता दूं, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सेंटर। सेंटर किसको बोलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ फोकाई। हाँ। और तुमने नोटिस किया था जब लोकस आया था तो यही कौन कौन सा लोकस आया था, एक तो ये वाले पॉइंट्स आए थे, एक ये बीच का पॉइंट्स आया था, याद आ रहा है हाँ सर, F1 F2 के बीच में, और ये आया था, तो ये वाला भी हाइपरबोला में काउंट होता है, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों की नजरों में तो क्या है, तो यही और ये हाइपरबोला है, नहीं, ये बीच के पॉइंट भी ये वाले भी किस में काउंट होते हैं। hyperbola, तो इसका मतलब तो सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ फोकस, ठीक है। और अब मिड पॉइंट जो फोकस से पास हो रहा है, सॉरी सेंटर से पास हो रहा है और ट्रांसफर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसको क्या बोलते हैं हमेशा, माइनर। माइनर नहीं कॉन्जुगेट एक्सिस। यहाँ पे बस नाम चेंज किए गए हैं, समझ में आ रहा है। हाँ सर। yes तो sir, अभी तुमको नए नए नाम कुछ मिलने लगे, पहले था तो अब कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया, ट्रांसफर एक्सिस हो गया, और क्या हो गया, सेंटर। सेंटर। अभी चौथा तुमको क्या बता जाए, जो इन दोनों को कंबाइन कर दें, किसको, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस को कंबाइन कर दें, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस में क्या आ जाएगा, बोथ टीए ट्रांसफर एक्सिस और दूसरा क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट है। conjugate axis, तो अब इतनी बातें चमक रही हैं दोस्तों। हाँ सर, सर
हाँ बेटा बोल बोल। सर आपने बोला था कि दोनों हाइपरबोला के दो पार्ट्स है, उसमें वो लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर से, वो उस हाइपरबोला में काउंट होती है क्या? ये नहीं, ये वाला काउंट होगा ना ये। तो फिर ये वाला कैसे काउंट हो सकता है? कौन सा? सर इसमें सपोज 0,0 रखे तो कैसे आएगा? हाँ लेकिन जीरो लोकस तो है ना अपने हाइपरबोला इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन कब आई थी? किसके लिए आई थी? सोच पा रहा है? और पी अपनी डेफिनेशन क्या है? समझ में आ रहा है? ओके। और उसमें ये डेफिनेशन प्लस कौन से पॉइंट आए थे? तो भी क्लियर कैसे है होगा? क्या? तो भी सपोज 0,0 से निकाले हाँ तो डिस्टेंस 2a कैसे आएगी? अरे कहाँ गया? ये था ना 2a, तो ये मान लिया था अपन ने। हाँ 4 बज गए? नहीं डरा दी अभी पहले आ गई। 340 हाँ ये डिस्टेंस 2a f1 f2 के बीच में डिस्टेंस को, ये वाले को डिस्टेंस को 2a नाम दे दिया। हाँ अब 2a यदि मैंने बोला p इसके बीच में लाइक करा तो p f1 f2 से छोटा है। हाँ और p f2 भी क्या f1 f2 से क्या है? छोटा। तो ये डिस्टेंस भी f1 f2 से छोटा, ये डिस्टेंस भी f1 f2 छोटा। तो इन दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आया? f1 f2 से क्या आया? छोटा। तो 2a इक्वल जो आया वो इक्वल है ना? ईजान समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर, मतलब वो लेस देन इक्वल टू दोनों चलते हैं ना? हाँ अरे इक्वल टू तो नहीं, अरे अरे तू क्या बात कर रहा है? इक्वल टू तो किसके इक्वल टू में ये वाले पॉइंट आएंगे। ये मतलब वाले किसकी बात कर, अंदर वाले की किसकी बात कर, तू मुझे खुद ही बता। पी एफ वन मानता है f1 f2 से छोटा है, हाँ और पी एफ टू भी f1 f2 से छोटा है। ओ हाँ समझ गया। हाँ सर, पक्का? हाँ सर, थैंक यू सर, समझ आ गया। ठीक है, तो अभी क्या बढ़ाने वाला था मैं? अरे तो कहाँ आ गया अपन? ये थे प्रिंसिपल एक्सिस डन। जनरली प्रिंसिपल एक्सिस बच्चे ट्रांसफर एक्सिस को कंसीडर कर लेते हैं। अब बच्चा कौन सा? लेटस रेक्टम। उसकी डेफिनेशन क्या होगी? फोकस से फोकस पास के वाले परपेंडिकुलर। हाँ, और मतलब फोकस से परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर टू ट्रांसफर एक्सिस। यहाँ मतलब मेजर एक्सिस की जगह क्या टर्म यूज करते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। और डबल ऑर्डिनेट की डेफिनेशन, पहले डबल ऑर्डिनेट बता देना चाहिए था। डबल ऑर्डिनेट की डेफिनेशन की है सिर्फ परपेंडिकुलर टू क्या? कोड परपेंडिकुलर टू क्या? ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स एक्सिस। उसको हमेशा क्या बोलेंगे? डबल ऑर्डर। डबल ऑर्डिनेट। और उस पैराबोला के केस में मैंने सॉरी इलिप्स के केस में मैंने एक डेफिनेशन लिखाई थी, वो क्या थी? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर, और डिस्टेंस बिटवीन क्या? सेंटर वर्टिकल एंड सेंटर। हाँ, तो फोकस एंड सेंटर के बीच में कितना हो जाएगा? ये फोकस C,0 सेंटर 0,0, तो C वर्टेक्स कितना A,0 C/A। C/A। तो यहाँ से C की वैल्यू देखो सेम आ गई है, कितनी आ गई? ए। अब देखो, अब काफी फ्रेश डायग्राम बनाता हूँ दोबारा से। अब तुमको आदतें पढ़ाता हूँ। ये A,0 था, और ये वाला कितना था? माइनस है कौन से? -A,0। और तुमको पता अभी C की वैल्यू कितनी आ गई है? A। और यहाँ पे कितनी आ गई? -A,0। इसको फोकस F1 नाम दिया, इसको फोकस क्या नाम दिया? F2। ये y एक्सिस। अब मुझे बताओ सेंटर 0, 0 हम्म,
ये जो लाइन है, यहाँ पे दो फोकस के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी डायरेक्ट्रिक्स होंगी? 2 दो। तो अब तुम्हें ये भी आएगा ए बाई ई हो रहा है, और ई की वैल्यू 1 से क्या बड़ी है, तो इसलिए ए से पहले बना दी। सोच पा रहे हो, इधर ये ए था तो इधर लेफ्ट में हाँ आ, यस सर। और इस केस में माइनस ए बाई ई ए, तो हर फोकस के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स हो गए। जैसे वहां पे रिलेशन पढ़ा था, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़ा था, 1 इसमें याद आ रहा है सब कुछ? हाँ सर। अब इस केस में देखें, अब मुझे बताओ कि, चलो इस केस में पहले वो रिलेशन पढ़ा था। अभी अपन ने आज क्या याद था, अम्मा इज इक्वल टू क्या था, क्यूट बच्चा, याद आ रहा है ना? हाँ हाँ सर। सर। और सी की जगह क्या रख दूं? ए ए ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कोई तकलीफ यहाँ पे, ये रिलेशन में याद हो जाएगा अभी? हाँ सर। अच्छा, अब पीयूष बोलता कि सर आप लेटेस्ट एटम के एंड पॉइंट बताओगे, तो ये यदि इसका ए कॉमा फिक्स कर दूं एक्स कोऑर्डिनेट, तो हाँ और y कोऑर्डिनेट के लिए मैं इक्वेशन में रखूंगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अथवा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। चलो मैं रख देता हूँ, सेम बिल्कुल कैलकुलेशन है, पुट एक्स इज इक्वल टू कितना ए इक्वेशन में, तो ए स्क्वायर, अरे क्या था, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? सही है, मैंने कोई गलती तो नहीं की? नहीं सर, माइनस 1 माइनस आएगा, नहीं नहीं सही, नहीं, गलत कर गया, गलत कर गया। वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय ई स्क्वायर माइनस 1, सही है। अब सही है, कुछ गलती? नहीं सर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर से ऊपर जब मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये वापिस से बी स्क्वायर बन गया, ऊपर जो लिख के आए देखो डबल टिक से, तो यह है क्या, तो ये कितना हो जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, बी की पावर 4 हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर बाई ए वही आ गया। ए वहां पे क्या आता था, वहाँ पे 2b स्क्वायर बाई 2 बी स्क्वायर आता था मेरे हिसाब से तो। अरे सेम ही था, लेंथ नहीं, टू वो बी। फिक्स थी पीयूष। मुझे लगा हाँ सेम ही था, हाँ 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 यही सर। कंफ्यूज मतलब दोनों, ये लास्ट चैप्टर है और जेई मेंस में तो इतना ही आएगा। तो लेंथ ऑफ लेटर साइड कितनी हो जाएगी, 2b स्क्वायर बाई 2b 2b स्क्वायर बाय ए। और मुझे कौन सा पॉइंट बताना चाहिए, पैरामेट्रिक पॉइंट, इस पे कोई पॉइंट मानना हो तो मैं कैसे मानूंगा, हमेशा ए सेक थीटा कॉमा कितना, बी कोसेक थीटा, नहीं बी tan tan थीटा। सोच रहे हो ना, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन हाँ में? वो यस सर। छोटे पॉइंट है, लेकिन ये सब ना अभी चैप्टर पढ़ने के बाद सिमिलर चीजें लगेंगी। और थीटा के बारे में इतनी पंचायत कर लो, इसका अलग ही ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, लेकिन अभी उसमें घुसेंगे नहीं। थीटा की डेफिनेशन, थीटा के अपन क्या बोलने वाले हैं, इसेंट्रिक एंगल। सर हाँ बेटा, इसमें कोसेक और कॉट मानते तो भी हो जाता ना। हो जाता कन, बस वो ये कि अभी इसको लेके टेंजेंट नॉर्मल इक्वेशन स्टैंडर्ड बना दी गई है, जो मतलब यूज्ड टू हो जाते हैं बच्चे, समझ में आ रहा है? हाँ उसे हो जाएगा, कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। तो एक चीज और चलो इतना लिखो पहले, कहाँ से नोट करोगे, डेफिनेशन वाई ट्रांसफर, डैश वाला हाँ हाँ वो हम्म
हेलो बच्चों। लिख लिया ये वाला पेज? हाँ हम्म। सर डन। एनीवे Yes, बात sir. पूछनी है आपसे। हाँ बोल बोल। तो आज अभी ये बोर्ड टेस्ट आज फिजिक्स वाली होगी? होगी, ऑनलाइन होगी, फिर लेकर होगी तो ज्यादा सब कुछ होगा। एक्चुअली अभी तो बारिश रुक गई है ना, वैसे तो बुला तो लेते हैं, लेकिन मुझे फिर वही लगा कि बीच बीच में होना है ना, तो बहुत परेशान होते हैं, आधा ऑनलाइन आधा ऑफलाइन। जामनगर में इस बार क्या बारिश ही होनी है क्या पूरा साल? हम्म। थकी थकी दूर। लिख लिया? Yes, sir. Next page. चिन्मय की याद स्पीड बेटा क्या करे। ड्यू टू हैवी रेन। तुम्हें संडे को नो मजे मारते हो? फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास टुडे। तुम्हारे किस सब्जेक्ट में सिलेबस आ गया चला, उस सर से रिक्वेस्ट कर सकते हो। केमिस्ट्री में मुझे लगता है आगे चल रहा है ना काफी। हाँ, ऑर्गेनिक के 2-3 चैप्टर ही बाकी है अभी। सर को पटाना मतलब। लिख लिया ये? नहीं sir. और कल मैं सुनूंगा इलिप्स पैराबोला के मिक्स करके। बाकी हाफ ईयरली एग्जाम में इतना भी लोड मत लेना, इंटरनल अच्छे जाएंगे। बस मेरा तो ये मानना है कि 2 चैप्टर पढ़ो, अच्छे से करो। और ये एग्जाम मतलब नो डाउट ये एग्जाम तुम्हारे वो क्या बोलते हैं करियर और 5 साल बाद इफेक्टिव नहीं है। बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरनल दे देंगे, एनवीएन है। लेकिन हाँ इतने बेकार मत करना कि रियल में जैसे कोविड टाइम आ गया, जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ, जो उनके 11 के मार्क्स ऐड हुए थे।
लिख लिए दोस्तों? ये तो अभी अपने पास 4 मिनट है। चलो 4 मिनट पहले तो मैं जल्दी छोड़ देता, नहीं क्या करूं, एक लिख लेता, लिखवा दो एक चीज, ये तुम मेरी बात समझ में जाओगे देना भी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, किसान चला गया? वो डिस्टेंस ऑफ नहीं, माइनर एक्सिस बाय मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर। हाँ, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन हाइपरबोला फ्रॉम, माइनर के लिए भी यहाँ वर्ड यूज क्या करेंगे? कॉन्जुगेट। उल्टे सीधे हाइपरबोला के लिए सेमी ट्रांसफर एक्सिस इक्वल टू माइनस क्या, समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ट्रांसफर एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन में क्या, सेमी सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे रिलेशन भी होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस क्या था, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेमी ट्रांसफर सेमी स्क्वायर ट्रांसवर्स इनटू ई इज इक्वल स्क्वायर टू, माइनस टू 1। स्क्वायर माइनस 1। अच्छा वहां पे एक बच्चे से मेरे से पूछता है कि सर जैसे सेमी मेजर और माइनर बड़े होते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सोचो क्यों? सेमी कॉन्जुगेट भी बड़ा हो सकता है सेमी ट्रांसफर, यदि ई की वैल्यू √2 हो गई, सोचो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यस सर। और यदि √2 से बड़ी की चली गई तो बोलो कौन बड़ा हो जाएगा? सेमी सी ए और √2 से छोटी हुई तो टी ए। ट्रांसवर्स टी ए। तो ऐसा मत दिमाग में बिठाना कि कॉन्जुगेट बड़ा होता है ट्रांसवर्स बड़ा होता है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर। यस सर। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे आप ए बी की कैसे पहचान करोगे? अब मैं थोड़ा इंक्लिनेशन वाला हाइपरबोला लेता हूँ। सबसे पहले मुझे पता है कि सेंटर से वर्टेक्स की दूरी को हमेशा मैं नाम क्या दूंगा, ए। ए सेंटर से फोकस की दूरी को नाम हमेशा क्या दूंगा, ए। सी हाँ सी मतलब ए ही ना। और उसके बाद ये वाला डिस्टेंस को हमेशा मैं कैसे कंसीडर करूंगा, ये से यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर बाय, और जो सेंटर से डायरेक्टर से डिस्टेंस है वो कितनी होती है हमेशा, ए ए भाई सॉरी। तो इसमें ए क्या है, सेमी टी है। मैं एक्चुअली ए पहले ए निकाल लिया करूंगा हर केस में, फिर मैं वो बी स्क्वायर बाय ए निकाल, ये मैं ये डिस्टेंस निकालते मुझे बी मिल जाएगा। और बी क्या यहाँ पे, सेमी सी है। सर डन। इसमें बी एकदम दिखता नहीं है हमें ऐसे हाँ डायरेक्टली। दिखता नहीं है, इसलिए अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, बी स्क्वायर बाय ए निकालेंगे। बी का रोल तो होगा, मैं अगली क्लास में बताऊंगा बी का रोल क्या रहेगा, मतलब बी का सिग्निफिकेंस है इक्वेशन में। डन डन डन। डन 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 डन। लिख लिया ना? बोलो बेटा।
यस सर हो गया। तो इसके बाद अपन मिलते हैं कल यानी रात को इंटीग्रेशन। बहुत हेक्टिक तो नहीं पेपर के लिए। पेपर कितने सुबह सुबह कितने बजे? 8 बजे मतलब सोनू है सर तो को बोल थोड़ा देना। लेट पर 8 बजे जाना। यहाँ से करना, सोनू सर को बोल देना कि कोई पेपर वेपर का कुछ ऐसा जो पर्टिकुलर टॉपिक समझना हो तो वो पढ़ा वो देना, ठीक है? रिविजन करवा दे कुछ। ठीक, हाँ सर। यस चलो मिलते हैं, बाय बाय।